हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप गोबर का उपयोग सीधे खाद बनाने के लिए कर रहे हैं? तो यकीन मानिए आप डेली अपना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह था कि मैंने कई जगह देखा है कि लोग अपने सभी पशुओं को एकत्र करके एक जगह रखते हैं, जिसे गौठान का नाम दिया गया है। गौठान में रखते हैं और गौठान में सब पशु गोबर देते हैं। उसके बाद वह चरने के लिए जाता है, शाम को फिर आकर वहाँ पर गोबर देता है और वह जो गोबर है साल भर तक या 1.5 साल 2 साल तक वहीं पड़ा रहता है। और जब वह खाद बन जाता है तो किसान उसे खरीद कर अपने अपने खेतों में ले जाते हैं। तो क्यों ना गांव स्तर पर या फिर पंचायत स्तर पर एक बड़े बायोगैस टैंक का निर्माण किया जाए, जिसमें हमें खाद भी प्राप्त होगी और गैस भी प्राप्त होगी, और हम चाहे तो वहां पर गैस से बिजली बनाने का काम भी कर सकते हैं और हमारे गांव की बिजली की कुछ आवश्यकता को वहां पर पूरी कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण स्तर पर वहां पर लोगों को कुछ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जो खाद हमें मिलेगी उसकी क्वालिटी भी अन्य खादों की तुलना में या फिर पूर्व में जो खाद हमें मिल रहे थे गोबर खाद, उसकी तुलना में अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। मुझे लगता है हर गांव में जहां पर इस प्रकार से पशुओं का प्रबंधन हो रहा है, एक जगह इकट्ठा करना, सुबह इकट्ठा करना, शाम को इकट्ठा करना और फिर गोबर को इकट्ठा करना, तो उन जगहों पर इस प्रकार के बायोगैस टैंक या बड़े बायोगैस टैंक का या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस टैंक का निर्माण किया जाए, ताकि उसी गांव में ही लोगों को उन्हीं के द्वारा बनाया गया गैस मिल सके या फिर अच्छी क्वालिटी की गोबर खाद मिल सके। एक अच्छी खबर यह भी है कि गवर्नमेंट द्वारा भी इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका नाम गोवर्धन प्रोजेक्ट रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चाहे वह सरकारी संस्था हो या फिर कोई प्राइवेट संस्था हो, दोनों ही बायोगैस टैंक के लिए अपना रजिस्टर करवा सकता है या फिर इसमें रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है। जैसे जिसके पास वर्तमान में चलित बायोगैस है वह भी रजिस्टर करवा सकता है, या फिर जो बनाने के लिए इच्छुक है, टैंक बनाने के लिए इच्छुक है, वह भी रजिस्टर करवा सकता है। इसकी जानकारी के लिए आप गोवर्धन का जो वेबसाइट है, जो हमने पीछे स्क्रीन पर डाल दिया है, वह पूरे वेबसाइट को डाल दिया है, उसमें आप जाकर विस्तृत विवरण देख सकते हैं। इसमें कुछ सब्सिडी भी दिया जा रहा है, जो विभिन्न मंत्रालयों से अलग अलग स्तर पर सब्सिडी इस पर मिल रही है। और जो गोवर्धन प्रोजेक्ट है उसमें 4 प्रकार के बायोगैस टैंक बताया गया है। पहला है इंडिविजुअल हाउस होल्ड मॉडल या फिर व्यक्तिगत घरेलू मॉडल, और दूसरा है क्लस्टर मॉडल, समूह मॉडल, और तीसरा है कम्युनिटी मॉडल या फिर सामुदायिक मॉडल, और चौथा है कमर्शियल मॉडल या जिसे हम व्यावसायिक मॉडल भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के मॉडल गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है, जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने पंचायत में या अपने गांव में बायोगैस टैंक का निर्माण करवाकर आप खुद अपने गांव के लिए बायोगैस या गोबर गैस का निर्माण कर सकते हैं और लोगों में इसका वितरण कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। साथ ही हमें अच्छी क्वालिटी की जो गोबर खाद है वह भी हमें मिलने लगेगी, चाहे वह लिक्विड खाद हो, चाहे वह सॉलिड खाद हो या फिर सेमी लिक्विड हो। वीडियो अच्छी लगी हो यह जरूरी नहीं है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।